नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म NCERT फाउंडेशन एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे शख्सियत की बायोग्राफी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कभी अपने बचपन में एक बाजा को उठाया था और उस बाजे ने उसे उस्ताद बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। ये वही व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत के सारे सर्वोच्च सम्मान अपने नाम किए। ये वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका के द्वारा दिए गए सारे सुविधाओं को ठुकरा दिया और अपने देश में रहने का निर्णय लिया। आज हम इसी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना से 115 किलोमीटर दूर बक्सर ज़िले के डुमरांव गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पैगंबर खां था। इनके माताजी का नाम मिट्ठन बाई था। ये अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। इनके एक बड़े भाई शमसुद्दीन थे और इनका भी बचपन का नाम कमरुद्दीन था। दोनों भाई सुबह सुबह अपने गांव के बांके बिहारी मंदिर में जाया करते। डेली उस शहनाई जो बाजा थी उनको बजाते थे बचपन में ही। इनकी पूरी की पूरी जो पूर्वज थी, पूरी परिवार वो डुमरांव रियासत के यहाँ राग दरबारी का काम करते थे। वहाँ जा कर के शहनाई बजाया करते थे। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। फिर इनके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। ये अपनी जो नई माँ थी उनको बहुत मानते हैं, लेकिन इनकी जो सौतेली माँ थी वो उनको उस प्रकार का प्यार नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ये 10 वर्ष की उम्र में दोनों भाई अपने मामू अली बख्श के साथ बनारस शहर चले आते हैं और तब से यह पूरा जीवन बनारस में ही गुजारते हैं। बनारस आकर के ये बालाजी मंदिर में सुबह सुबह रोज़ शहनाई बजाया करते हैं और अपने मामा से ये शहनाई बजाने की जो विधि है सीखा करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय बाद जब इनके मामू का देहांत हो जाता है तो इनके ऊपर जो रोजी रोटी का जो दुख था वो आ जाता है। इस तरह ये दोनों भाई मिल करके एक बैंड पार्टी का निर्माण करता है, ग्रुप का निर्माण करता। और ये जितनी भी बनारस में विवाह, छोटी छोटी जो भी फंक्शन होती थी, जितनी भी जुलूस होती थी, वहाँ जा कर के ये शहनाई बजाया करते और अपने गुजारा करते हैं। और इस तरह से ये अपनी जो बनारस में इनका जो मन है पूरा तरह से लग जाता है। बनारस से इनको प्रेम सा हो जाता है। रोज़ सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के ये बजाया करते हैं शहनाई और शाम के समय गंगा घाट पे जा कर के ये अपने शहनाई का रियाज करते थे। तो इस तरह से इनकी जीवन की जो दिनचर्या थी, इनकी जो रोज़ की जो ये लगातार 5-6 घंटे शहनाई बजाने की जो आदत थी, ये धीरे धीरे इनके आदत में ढलती गई और इस तरह से ये अपनी जो दिनचर्या है इसको बढ़ाते गए। और जब 1951 ईस्वी में इनके बड़े भाई शमसुद्दीन का देहांत हो जाता है तो ये पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं, टूट सा जाते हैं। और फिर इसके बाद ये अपनी कोशिश को और ज़्यादा तीव्र करते हैं और अंततः इनकी मेहनत रंग लाती है। तब इनकी जो शहनाई की जो धुन है ये फिल्मों में भी आना स्टार्ट हो जाती है। 1962 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई की एक प्रचलित गीत दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया में इसकी धुन आती है। और फिर 1982 में आई बाजे शहनाई हमार अंगना, भोजपुरी फिल्म थी जो इनके ही जन्मस्थली गांव डुमरांव में शूटिंग हुई थी। यहाँ ये बतौर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में अपनी धुन देते हैं। और इस तरह से इनकी जो लोकप्रियता थी वह देशों में बढ़ती जा रही थी। इनकी शहनाई के धुन सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। सब लोग अपनी काम छोड़कर इनकी शहनाई में मग्न हो जाते थे और इनके कारण ही शहनाई ने भी अपने आप को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के रूप में प्रस्थापित किया।
और इस तरह से ये धीरे धीरे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जाते हैं और अंततः 1961 में जाकर के इनको पद्मश्री से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। फिर 1968 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 1980 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है और अंततः 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिसने भारत के सभी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए और इस शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब का 21 अगस्त 2006 ईस्वी को निधन हो जाता है और ये पूरी दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाते हैं। और आज भी इनकी शहनाई की धुन कहीं न कहीं बनारस की गलियों में देखने को मिलती है, बनारस की गलियों में सुनने को मिलती है। आज भी इनकी कमी बनारस में खलती है। तो ये बनारस की धरती से देश के उस बुलंदियों को हासिल किया जिसे हर लोग हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज के दौर में भारत की युवा 90% युवा जो है सरकारी जॉब्स के पीछे दिमाग लगा रहे हैं, वो उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, सक्सेस रेट 2% से भी कम है, फिर भी वो इसके अंदर ज़बरदस्ती खुद को धकेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कई ऐसे फील्ड है, कई ऐसे स्कोप में जिनमें हर एक युवा अपना करियर बना सकते हैं, हर एक युवा अपनी जो है अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। चाहे वो शहनाई हो, संगीत हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, किसी भी हो, चाहे वो इतिहास के क्षेत्र में ही इतिहास के क्षेत्र में इतिहास की खोजकर्ता बन जाए। कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें युवा अपने करियर को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सरकारी जॉब्स के पीछे भागते हैं। तो ये जो छोटी सी हमारी जो ये वीडियो थी, छोटी सी जो बायोग्राफी हमने इसको लेकर आई, हम इसकी तो इतनी ये महान व्यक्ति है कि इनके बारे में जितनी बोली जाए वो कम है। इस पर पुस्तक, बड़े से बड़े पुस्तक लिखी गई, लेकिन हमने 2 मिनट के वीडियो में इसकी थोड़ी सी पहलू पर चर्चा करने की कोशिश की। हम सिर्फ ये मकसद था कि कैसे ये गांव के एक छोटे से घर से निकल करके एक शहनाई को लेकर के उस बुलंदी को हासिल किया, भारत के वो सारे सम्मान प्राप्त किए, वो सारे सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ जिनको प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित रहते हैं। इन्होंने अपने बलबूते पर शहनाई को भी एक नया आयाम दिया, शहनाई को भी एक नई पहुंच दी और शहनाई को भी एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाया। तो मेरा उद्देश्य एक ही था कि आप सब इनसे प्रेरित होकर के हर उस फील्ड को ट्राई कीजिए जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको पसंद है, हर वो चीज़ में अपना कोशिश जारी रखिए। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को लाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे और अगर सही लगे वीडियो तो अपनी दाईं साइड में दिख रहे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।